नमस्कार दोस्तों। आज ये मेरी छोटी सी दुकान है और मैं अपनी दुकान को काफ़ी लंबे समय तक से चला रहा हूँ। तो अगर आपकी दुकान छोटी है, आपकी बड़ी दुकान नहीं है और आपको उसमें से इनकम भी कमाना है, तो आपको कुछ नियमों का, कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी दुकानदारी लंबे समय तक नहीं चल सकती। अगर आपको अपनी दुकानदारी को लंबे समय तक चलाना है और उसी दुकान से लंबे समय तक आपको अर्निंग करनी है, पैसा कमाते रहना है, तो आपको कुछ टिप्स, आपको कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा और इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी दुकानदारी करनी होगी। तो दुकानदारी का पहला नियम है, अगर आपकी दुकान छोटी है और उसे लंबे समय तक चलाना है, तो आपको उधारी से बचकर रहना पड़ेगा। ग्राहक क्या होता है, शुरुआत में ग्राहक आता है, पैसे से लेना चालू कर देता है, बाद में धीरे धीरे वो दुकानदार को मापने लगता है और बाद में धीरे धीरे वो उधारी लेना चालू कर देता है। तो ऐसे ग्राहकों से हमें से बचकर रहना चाहिए। अपने हाव भाव के ज़रिए उसे ये बात बताने का कोशिश करना चाहिए कि मेरी दुकान छोटी है और मैं आपको ज़्यादा उधारी नहीं दे सकता। सभी ग्राहक जो ख़राब नहीं होते और सभी ग्राहक अच्छे भी नहीं होते। तो कौन से ग्राहक ख़राब हैं, कौन से ग्राहक अच्छे हैं, इसका नॉलेज भी दुकानदार को होना चाहिए। और ये नॉलेज कब होता है, जब आप एक लंबे समय तक दुकानदारी करते हो, तब आपको ग्राहकों का अनुभव होता है। दूसरी बात है कि आप अपनी क्षमता से अतिरिक्त उधारी न दें। जिस तरह देखा जाए तो अगर आपकी दुकान छोटी है तो कुछ रुपये तक आप उधारी दे सकते हैं, जिस तरह 100 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया। फिर आप रोक दें कि भाई मेरी क्षमता अब ज़्यादा उधारी देने की नहीं है, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि वो ग्राहक जो है रुक जाएगा और आपसे आगे उधारी नहीं मांगेगा, और वो उधारी तभी मांगेगा जब आपको उतने पैसे चुका देगा। दूसरी बात ये है कि ये मत डरो, हम ये इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक दूसरी जगह चला जाएगा। अगर इस बात से आप डरते रहे तो वो दुकान, आपका ग्राहक भी जाएगा और एक न एक दिन आपका पैसा भी जाएगा। तो ग्राहक चले जाने का डर अपने दिल से हमेशा क्या कर लेना चाहिए, तो कि निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो दूसरी बात है कि अगर ग्राहक आपका एक चला भी गया तो कुछ दिन के बाद वो वापस आपके पास ही आएगा। जिसे आपके पास आना है वो आपके पास आएगा, और जिसे आपसे नहीं लेना है तो आप उसको जितना भी रोको वो आपके पास नहीं रुकेगा। तो इतना आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने उधारी देना बंद कर दिया तो ग्राहक को ख़राब लगेगा, और ग्राहकों को ख़राब लगेगा तो हो सकता है कि वो कुछ दिन तक आपकी दुकान में आना बंद कर दे, सामने की दुकान में जाना शुरू कर दे। पर इससे हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वही ग्राहक एक न एक दिन हमेशा वापस हमारे पास आएगा, आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे बात है कि ग्राहक से डरे नहीं, डरे नहीं कि मैं उसे मना कर दूंगा तो उसे बुरा लग जाएगा। कभी भी डर का धंधा नहीं करना चाहिए। आगे का जो है, ये मत सोचो कि ग्राहक हमेशा आएगा। ये कभी हमें सोचकर नहीं चलना चाहिए कि कोई भी ग्राहक है वो हमेशा ही हमारी दुकान में आएगा। ग्राहक कभी किसी का नहीं होता है। आज हमारी दुकान में है तो हमारा ग्राहक है। जिस दिन हमारे दुकान के सामने दूसरी दुकान शुरू हो जाती है या खुल जाती है, तो हम जितना भी रोके वो रुकने वाला नहीं है। तो ये सोचकर हमेशा नहीं चलना चाहिए कि कोई भी ग्राहक हमेशा हमारे पास आएगा। ग्राहक कभी किसी का बंधा हुआ नहीं होता है। तो यही है कि जब तक अपनी दुकान में है तब तक वो ग्राहक हमारा है। फिर और दूसरी बात ये कि ग्राहक हमारे पास आता है तो हमें फ्री में धंधा नहीं करना चाहिए, उसकी सेवा नहीं करना चाहिए। उस ग्राहक से हमें कुछ ना कुछ जो है मिले, दुकानदारी करने का कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट हो, इस जरिए ही हमें दुकानदारी करना चाहिए। आगे है कि
ग्राहक हमेशा अपने मतलब का होता है, तो हमें भी अपने मतलब से ही रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि डरो मत, ग्राहक से कभी हमें डर कर नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अगर आप ग्राहक से डरें, उसे बोलने में हिचकिचाए, तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा और एक लंबी उधारी लेकर चला जाएगा और आपका ग्राहक भी जाएगा और आपका पैसा भी जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें ग्राहकों के साथ जो है उल्टा सीधा व्यवहार करना चाहिए। नहीं, दुकान का जो ग्राहक के बिना दुकान भी अधूरी रहती है, क्योंकि ग्राहक से ही दुकानदार कमाता है। तो दुकानदार को ग्राहक से मना करने का जो तरीका भी होना चाहिए, तो वो नरम होना चाहिए और नम्रता के साथ उसे मना करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे बात करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, तभी एक दुकानदारी अच्छी दुकानदारी हो सकती है। तो इस तरह कुछ नियमों का हम फॉलो करेंगे, कुछ नियमों को हम पालेंगे या कुछ नियमों को हम ध्यान में रखेंगे, तो एक अच्छी सी दुकानदारी अच्छे लंबे समय तक हम चला पाएंगे और अच्छा सा एक प्रॉफिट हम कमा सकेंगे। तो इस तरह जो है ये मेरे कुछ नियम थे। अगर ये नियमों को आपने फॉलो किया तो एक अपनी दुकान को एक अच्छे लंबे समय तक चला सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थोड़े ही समय में दूसरे वीडियो के साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो का इंतज़ार करें।